वेलकम दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डेवलपमेंट लेंथ एंड एंकरेज लेंथ एज पर IRC 112 एंड IS-456 का हिसाब से। डिटेलिंग ऑफ RCC सेक्शन का जो पहले वीडियो था उसमें हम डिस्कस किया था लैप लेंथ का बारे में एज पर द लेटेस्ट कोडल प्रोविजन का हिसाब से, मीन्स IRC 112 एंड IS-456 का हिसाब से। तो आप लोग लैप लेंथ के बारे में जो वीडियो हम दिया था वो नहीं देखा होगा तो देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम उसका लिंक दे दिया। फिलहाल इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डेवलपमेंट लेंथ एंड एंकरेज लेंथ के बारे में। तो चलिए देखते हैं इस वीडियो में हम लोग क्या क्या टॉपिक डिस्कस करेंगे। सबसे पहला हम डिस्कस करेंगे डेवलपमेंट लेंथ क्या होता है एज पर IRC 112 एंड IS-456 का हिसाब से। एंड एंकरिंग ऑफ रेनफोर्समेंट क्या होता है। जो डेवलपमेंट लेंथ हम लोग प्रोवाइड करते हैं एंड जो एंकरेज लेंथ प्रोवाइड करते हैं, दोनों में अंतर क्या है, कौन सा लेंथ ज्यादा है एंड दोनों का डिफरेंस क्या है। सो डेवलपमेंट लेंथ वर्सेस एंकरेज लेंथ ये भी हम लोग देखेंगे। एंड एंकरेज का लेंथ कितना होना चाहिए एंड डेवलपमेंट लेंथ का कितना लेंथ होना चाहिए एंड डिजाइन एंकरेज लेंथ कितना होना चाहिए, मिनिमम एंकरेज लेंथ कितना होना चाहिए। एंड हम लोग जो शेयर रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं एज ए स्टीरअप्स, एज ए लिंक्स, एज ए हुक्स, तो उस रेनफोर्समेंट के लिए हमारा एंकरेज लेंथ कितना होना चाहिए। सो लेट्स गो वन बाय वन। डेवलपमेंट लेंथ ऑफ रेनफोर्समेंट एज पर IS-456 के हिसाब से डेवलपमेंट लेंथ का फॉर्मूला है LD इज इक्वल टू 5 into sigma S. Sigma S is the stress in the bar at the section considered and the design load. Sigma S is actually the permissible stress in steel. Phi into sigma S divided by the 4 tau BD. Tau BD is the design bond stress of the concrete. It depends on the grade of the concrete. देखिए ये जो ग्रेड ऑफ कंक्रीट M20 के लिए टाउ BD का वैल्यू हो गया 1.2, M25 के लिए 1.4, M30 के लिए 1.5, ओके, एंड M40 के लिए 1.9 एंड M40 एंड अबव के लिए 1.9। सो LD इज इक्वल टू 5 into sigma S एंड लिमिट स्टेट का हिसाब से सिग्मा एस का वैल्यू 0.87 into Fy। Phi इज द डायमीटर ऑफ द बार, चलो 5 into सिग्मा एस, लिमिट स्टेट में सिग्मा एस इज इक्वल टू 0.87 Fy डिवाइडेड बाय द 4 टाउ BD। टाउ BD इज द डिजाइन बॉन्ड स्ट्रेस। सो ये मेरा हो गया डेवलपमेंट लेंथ का फॉर्मूला। देखिए फॉर डिफॉर्म्ड बार्स ये हो गया मेरा जो डिफॉर्म्ड बार का फॉर्मूला है ये फॉर टेंशन एंड प्लेन बार्स के लिए। एंड फॉर डिफॉर्म्ड बार्स कॉन्फॉर्मिंग टू IS-1786 दिस वैल्यू शैल बी इंक्रीज्ड बाय 60%। डिफॉर्म्ड बार के लिए हमको 60% वैल्यू को इंक्रीज करना है। ऑपरेशन द वैल्यूज ऑफ द बॉन्ड स्ट्रेस फॉर बार्स इन टेंशन शैल बी इंक्रीज्ड बाय 25%। हमको 1.25 से मल्टीप्लाई करने से LD का वैल्यू आ जाएगा। अभी देखते हैं जे एंकरिंग बार्स इन टेंशन, जब हम टेंशन में एंकर प्रोवाइड करेंगे तो क्या है, डिफॉर्म्ड बार्स मे बी यूज्ड विदाउट एन एंकरेज प्रोवाइडेड डेवलपमेंट लेंथ रिक्वायरमेंट इज सेटिस्फाइड। तो जब हम टेंशन में HYSD बार यूज करेंगे एट दैट टाइम जो डेवलपमेंट लेंथ LD होगा वो एंकरेज लेंथ का बराबर होगा। मीन्स दोनों सेम है, दोनों में कोई अंतर नहीं है जब हम टेंशन में HYSD बार यूज करेंगे। ओके, जब बेंड यूज करेंगे द एंकरेज वैल्यू ऑफ द बेंड शैल बी टेकन एज 4 times द डायमीटर ऑफ द बार फॉर ईच 45 डिग्री बेंड। तो बेंड के लिए हमारा 45 डिग्री में 4 into डायमीटर ऑफ द बार को लेना चाहिए एंड मैक्सिमम ऑफ 16 times द डायमीटर ऑफ द बार। एंड हुक्स the anchorage value of the standard U-type hook shall be equal to 16 times the diameter of the bar. Okay, मैंने 6 into dia of the bar। ये हो गया मेरा टेंशन के लिए एंकरिंग बार्स इन टेंशन। जब एंकरिंग बार इन कंप्रेशन होगा the anchorage length of straight bar in compression shall be equal to the development length of the bars in compression as specified this। मीन्स जब हम टेंशन के लिए एंकर बार यूज एंड जब हम कंप्रेशन के लिए यूज करेंगे स्ट्रेट बार, दोनों केस में डेवलपमेंट लेंथ एंड एंकरेज लेंथ सेम है। लेकिन जब हम बेंड यूज करेंगे, हुक यूज करेंगे एट दैट टाइम डेवलपमेंट लेंथ एंड एंकरेज लेंथ अलग है, दोनों में अंतर है। एट दैट टाइम
जब बेंड एंड हुक में यूज करेंगे तो एंकरेज लेंथ मेरा ज्यादा होगा कंपेयर टू द डेवलपमेंट लेंथ। ये मेरा IS-456 का हिसाब से। उसके बाद एंकरिंग शेयर रेनफोर्समेंट फॉर स्टीरअप्स। जब हम शेयर रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्पाइरल भी हो सकता है, शेयर रेनफोर्समेंट एज स्टीरअप भी हो सकता है, हुक्स भी हो सकता है। तो देखते हैं इसके बारे में IS-456 का क्या प्रोविजन है। Inclined bars, the development length shall be as for bars in tension. This length shall be measured as under. In tension zone, from the end of the sloping or inclined portion of the bar. In the compression zone, from mid depth of the beam. Stirrups के लिए condition है complete development length and anchorage shall be deemed to have been provided when the bar is bent through an angle of at least 90 degree around a bar of at least down the diameter is continued beyond the end of the curve for a length of at least 8 diameters. तो इसके लिए हम 8 diameter तक बेंड करेंगे। अभी देखते हैं जो एंकरेज का लेंथ कितना होना चाहिए। हम डेवलपमेंट लेंथ का फॉर्मूला देख लिया, अभी IS-456 के हिसाब से अभी देखेंगे IRC-112 के हिसाब से जो एंकरेज लेंथ है, जो बेसिक एंकरेज लेंथ होता है, बेसिक एंकरेज लेंथ का फॉर्मूला क्या है ना, द बेसिक एंकरेज लेंथ LB इज द स्ट्रेट लेंथ रिक्वायर्ड फॉर एंकरिंग द फोर्स मींस AS एरिया ऑफ स्टील इनटू FYD इज द परमिसिबल स्ट्रेस इन स्टील इन अ बार assuming a constant bond stress equal to FBD। तो मेरा LB का वैल्यू हो गया, LB इज द बेसिक एंकरेज लेंथ इज इक्वल टू K इंटू फाइव। फाइव इज द डाया ऑफ द बार, K इज अ कांस्टेंट। K का वैल्यू डिपेंड करता है ग्रेड ऑफ कंक्रीट एंड ग्रेड ऑफ स्टील का हिसाब से। देखिए ये भी IRC-112 का टेबल है, टेबल 15.4। देखिए एक ग्रेड ऑफ कंक्रीट एंड एक ग्रेड ऑफ स्टील है। सपोज HYSD बार FE 500 M30 ग्रेड के लिए K का वैल्यू हो गया 40। सो मेरा ये हो गया, तो मेरा एंकरेज लेंथ हो गया K इंटू 5। सपोज मेरा डाया ऑफ द बार इज 20, सो LB का हो गया 40 इंटू 20 मीन्स 800 mm। सो एंकरेज लेंथ का वैल्यू हो गया 800 mm। ओके 40 इंटू 20 फॉर 20 डाया बार, 40 इंटू 20 800 mm। ये टेबल का जो वैल्यू है ये वैलिड है फॉर 5 डायमीटर डाया ऑफ द बार लेस देन 32 से जो छोटा है इसके लिए ये वैल्यू वैलिड है। लेकिन फॉर 32 से ज्यादा के लिए दिस लेंथ शुड बी इंक्रीज बाय मल्टीप्लाइंग अ फैक्टर 100 डिवाइडेड बाय 132 माइनस 5। ओके सपोज 5 इज इक्वल टू 32, सो 100 डिवाइडेड बाय 132 माइनस 32 इज इक्वल टू 100 बाय 100 1 मींस 32 तक दिस वैल्यू वैलिड है। उसके बाद हमको इस वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है 100 डिवाइडेड बाय 132 माइनस 32 से ग्रेटर जो वैल्यू होगा जिस बार हम लोग यूज। अभी देखते हैं एंकरेज ऑफ लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट एज पर IRC-112 का हिसाब से। The reinforcing bars shall be so anchored that while their compressive or tensile forces are transmitted to the concrete, the longitudinal cracking or spalling of concrete is avoided। देखिए एक चीज ध्यान से देखिए, जब हम लैप लेंथ प्रोवाइड करते हैं, लैप लेंथ प्रोवाइड करने का ऑब्जेक्टिव क्या है, जो मेरा रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ रेनफोर्समेंट चाहिए और जो मेरा रेनफोर्समेंट है वो छोटा है। सो दो रेनफोर्समेंट को इसीलिए हम लोग जुड़ते हैं लैप लेंथ प्रोवाइड करके। हम लोग का डेवलपमेंट लेंथ प्रोवाइड करने का मकसद क्या है, डेवलपमेंट लेंथ कंक्रीट सेक्शन में फोर्स ट्रांसफर करने के लिए हम लोग डेवलपमेंट लेंथ प्रोवाइड करते हैं। एंड एंकरेज रेनफोर्समेंट हम लोग किस लिए प्रोवाइड करते हैं, एंकरेज रेनफोर्समेंट हम लोग प्रोवाइड करते हैं एवी ट्रांसमिटेड टेंसाइल और कॉम्प्रेसिव फोर्सेस आर ट्रांसमिटेड टू द कंक्रीट सेक्शन विदाउट एनी क्रैकिंग। इनका भी ऑब्जेक्टिव सेम है, डेवलपमेंट लेंथ का जो ऑब्जेक्टिव है एंड प्रोवाइडिंग एंकरेज रेनफोर्समेंट का ऑब्जेक्टिव सेम है। सो हम लोग अभी देखा था IS-456 का हिसाब से डेवलप में कुछ केस में सपोज स्ट्रेट बार के लिए HYSD स्ट्रेट बार के लिए हमारा टेंशन एंड कॉम्प्रेसिव दोनों केस के लिए डेवलपमेंट लेंथ एंड एंकरेज लेंथ सेम है। लेकिन जब हम हुक टाइप
और स्टीरअप टाइप और बेंट टाइप यू टाइप हुक प्रोवाइड करेंगे। एट दैट टाइम डेवलपमेंट लेंथ एंड एंकरेज लेंथ दोनों अलग है एवं एंकरेज लेंथ हमारा ज्यादा है कंपेयर टू द डेवलपमेंट लेंथ। ओके, नेक्स्ट हो गया एंकरेज मेथड। हम लोग क्या क्या तरीका से एंकरेज प्रोवाइड कर सकते हैं। द यूजुअल मेथड्स ऑफ एंकरेज फॉर plain and HYSD high yield strength deformed bars are shown in this figure and should not be for anchorage B and C. B and C means these two values. B and C. B and C should not be used to anchor plain bars of more than 8 mm diameter. तो हम लोग बी एंड सी दिस एंड दिस केस के लिए, दोनों केस के लिए हम लोग 8 mm से ज्यादा प्लेन बार यूज नहीं करेंगे। देखिए ये हो गया हमारा बेसिक टेंशन एंकरेज लेंथ एल बी, ये हो गया मेरा बेसिक टेंशन एंकरेज लेंथ। इसका वैल्यू क्या है के इंटू 5। के इज अ कांस्टेंट, ये डिपेंड करता है ग्रेड ऑफ स्टील एंड ग्रेड ऑफ कंक्रीट का हिसाब से। ओके, हम लोग अभी जो टेबल देखा था दिस टेबल, ये डिपेंड करता है जो ग्रेड ऑफ स्टील हम लोग क्या यूज कर रहे हैं एंड ग्रेड ऑफ कंक्रीट क्या है, उसी का हिसाब से मेरा 5 के वैल्यू डिपेंड करेगा। सपोज M30 ग्रेड ऑफ कंक्रीट एंड Fe 500 ग्रेड ऑफ स्टील के लिए के का वैल्यू 40, तो मेरा बेसिक एंकरेज लेंथ हो गया के इंटू 5। 5 इज द डाई ऑफ द बार। अभी देखते हैं डिजाइन एंकरेज लेंथ क्या होता है। डिजाइन एंकरेज लेंथ हो LB net is equal to alpha A into LB into area of steel required divided by the area of steel provided. Alpha A is a constant, AB depend कर, इसका वैल्यू होता है 1 for straight bars in compression and 0.7 for bent up bars and loop bars in tension. compression के लिए 1 हो गया and tension के लिए 0.7 हो गया। and LB का जो डिजाइन एंकर लेंथ, इसका मिनिमम वैल्यू होता है 0.3 इंटू LB। LB कैसे कैलकुलेट करता है, के इंटू 5। के भी डिपेंड करता है ग्रेड ऑफ स्टील एंड ग्रेड ऑफ कंक्रीट का हिसाब से। सो 0.3 इंटू LB, LB इज इक्वल टू के इंटू 5 एंड LB मीन फॉर एंकरेज इन कंप्रेशन के लिए 0.6 इंटू LB। सो एंकरेज लेंथ कंप्रेशन के लिए हमारा ज्यादा होता है कंपेयर टू द टेंशन, टेंशन के कम होता है। एंड LB मीन्स हैड नॉट बी लेस देन 10.5 और 100 mm। किसी भी हालत में हम 10.5 से और 100 mm से कम नहीं देंगे, इसे ज्यादा ही प्रोवाइड कर। उसके बाद देखिए एंकरेज ऑफ शेयर रेनफोर्समेंट। हम लोग शेयर रेनफोर्समेंट एज ए सिंगल लेगेड स्टीरअप के हिसाब से देते हैं, 2 लेगेड स्टीरअप के हिसाब से देते हैं, 4 लेगेड स्टीरअप का प्रोवाइड करते हैं। जो भी एज पर द डिजाइन एंड ड्राइंग में जो भी आया है अकॉर्डिंगली हम लोग प्रोवाइड करते हैं। सो द एंकरेज ऑफ लिंक्स एंड शेयर रेनफोर्समेंट शैल नॉर्मली बी अचीव्ड बाय मींस ऑफ हुक्स, bends or by welded transverse reinforcement. For hook or bent up bar, a transverse bar or shim or larger die should be provided inside the hook or bend. So और एक भी important चीज है, the curve of a hook or bend is extended by a straight length which is not less than 5 or 50 mm, whichever is greater. देखिए ये भी हम लोग जब हम रेनफोर्समेंट को बेंड करेंगे तो इसको हम लोग कितना देंगे, ये भी डिपेंड करेगा इसका डाया 5 और 50 mm, व्हिच एवर इज ग्रेटर। जब हम 90 डिग्री बेंड करेंगे तो कितना देंगे 10.5 और 70, व्हिच एवर इज ग्रेटर। जब हम स्ट्रेट देंगे तो 10 mm। थैंक यू। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब।